दोस्तों 21 नाम की एक मूवी आई है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की रियल कहानी को दर्शाती है। अब देखो फिल्म चाहे कैसी भी हो, जब देश में हुई घटना पर बनाई जाती है तो हर एक हिंदुस्तानी का फर्ज है कि वह उसे देखे और उसके बारे में अच्छे से समझे। तो आज मैं 21 मूवी की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम 14 अक्टूबर 1971 का सीन देखते हैं, जब इंडिया के अंदर हालात बहुत नाजुक थे। यानी आए दिन पाकिस्तान से युद्ध होते रहते थे। तो यहाँ पर अरुण नाम की एक लड़के का बर्थडे होता है। उसके सभी साथी बहुत खुश थे, वह धूमधाम से बर्थडे मना रहे होते हैं। बट तभी उनका सीनियर उन्हें बताता है कि वह तैयार हो जाएं, बॉर्डर पर हालात बहुत नाजुक है, इसलिए हमें वार की तैयारी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सबके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस करेंगे तो सभी शौक थे, या यूं कहे कि लड़ाई का नाम सुनकर डर जाते हैं। बट अरुण के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, यानी ये होता है देश पर मर मिटने का जुनून। यानी इस पहले ही सीन ने ये दिखा दिया कि एक 21 साल का लड़का अपने देश के लिए क्या कुर्बानी देने वाला है। वेल जो भी हो, अब सीन शिफ्ट होता है 2001 में, वो भी लाहौर के अंदर। हम यहाँ पर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर निसार को देखते हैं, जिसने 1971 में जंग लड़ी थी। तो उसके घर को नोटिस करेंगे तो उसने उस युद्ध में जीत हासिल की थी, जिससे उसने अपने घर में अपने रेजिमेंट के फोटो लगाया होता है। और साथ में ही हम अरुण का भी फोटो देखते हैं। यानी इससे यही समझ आता है कि निशान अरुण की बहादुरी से बहुत खुश हुआ था। विलाज वह ना जाने अपने घर से सारे फोटो हटा देता है और उनकी जगह क्रिकेटर सचिन की फोटो लगा देता है। अब निसार 30 साल पहले हुई युद्ध की सच्चाई को बताने वाला था। इसके लिए वह अपने सीनियर से परमिशन लेकर इंडिया के ब्रिगेडियर मदन लाल से कुछ बताना चाहता था, जो अरुण का पिता था, जिसके लिए वह उसे लाहौर बुलाता है। वहीं मदन लाल की बात करें तो पार्टीशन के पहले उसका घर लाहौर की पाकिस्तान में ही था। तो वह अपनी वाइफ और बच्चों से परमिशन लेता है कि वह पाकिस्तान लाहौर जाएगा, जहां पर उसकी बचपन की यादें जुड़ी है। हालांकि उसकी वाइफ उसे वहां जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो भी कुछ हुआ था ना, इसलिए उन्हें डर था कि वहां जाना ठीक नहीं होगा। बट मदन लाल नहीं मानता, वह पाकिस्तान चला जाता है। अब यहाँ पर वह निसार की फैमिली से मिलता है, सभी उसका खूब स्वागत करते हैं। अब यहाँ पर निसार उससे कहता है कि वह अपनी फैमिली को साथ में क्यों नहीं लाए। तभी मदन लाल उन्हें बताता है कि एक जवान की फैमिली हर समय उसके साथ ही होती है। मदन लाल अपना पर्स निकालता है, जिसमें उसकी फैमिली की फोटो थी। मदन लाल बताता है कि उसका छोटा बेटा 49 साल का हो गया है, बट बड़ा बेटा अरुण आज भी 21 का है। वेल अब कहानी पीछे जाती है, हम अरुण को देखते हैं जो ट्रेनिंग से घर आया था। हम देखते हैं कि उसका बर्थडे था, सभी बहुत खुश थे और यहीं पर उसके पापा उसे गिफ्ट के तौर पर गोल्फ स्टिक देते हैं, जिसे देखकर अरुण बहुत खुश होता है। उसके बाद वह घर से वापस अपने ड्यूटी पर चला जाता है। अब वहाँ पर हम लेफ्टिनेंट हनुत सिंह को देखते हैं, जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अरुण चाहता था कि वह सीधा वार के लिए जाए, क्योंकि वह पूरी तरह से तैयार था। बट हनुत उनकी ट्रेनिंग लेना चाहता था। उसका कहना था कि वह सबसे पहले सबकी ट्रेनिंग लेगा, फिर वार के लिए भेजेगा। अब यहीं पर वह अरुण के गोल्फ स्टिक को भी नोटिस करता है, जिसके बारे में पूछता है। तो अरुण बताता है कि युद्ध के बाद वहीं पर गोल्फ खेलेगा। हालांकि हनुत उसकी बात से खुश नहीं था। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि अरुण और उसके साथी जो भी कुछ करते, ट्रेनर उनसे खुश नहीं होता था, जिस चीज से वह परेशान थे। तभी एक दिन अरुण को टैंक चलाने को दिया जाता है। अरुण पहली बार टैंक में बैठा, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। बट अरुण जब उसे चलाता है ना, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे टैंक कीचड़ में चला जाता है। वेल अब उनको टैंक को अच्छी तरह से साफ करने को बोला जाता है। हम देखते हैं कि अरुण और उसके साथी थक चुके थे। इसी बीच ट्रेनिंग के दौरान अरुण अपनी गर्लफ्रेंड किरण को भी याद कर रहा होता है। अब वह कहाँ थी किसी को पता नहीं। बट कहानी पीछे जाती है जब अरुण पहली बार किरण से मिला था। हम देखते हैं कि अरुण और उसके दोस्त सिनेमा हॉल के बाहर थे। वह यहाँ पर मूवी देखने वाले थे, बट वह चाहते थे कि उनके साथ कोई लड़कियां भी हो। तभी अरुण के दोस्तों की नजर किरण और उनकी फ्रेंड्स पर पड़ती है। वह उससे कहते कि वह उनके पास जाकर उनसे पूछे कि क्या वह उनके साथ सिनेमा देख सकती हैं। हालांकि अरुण नहीं जाना चाहता था, बट उसके दोस्त फोर्स करते हैं। वेल अरुण जैसे ही किरण से सिनेमा देखने के लिए पूछता है, तो किरण उसका मजाक उड़ाती, यानी वह उससे एक प्रैंक करती है, जिससे सभी दोस्त अरुण पर हंस रहे थे। बट किरण उनके साथ सिनेमा देखने के लिए मान जाती है। हम देखते हैं कि वह बहुत इंजॉय
करते हैं। और इसी बीच अरुण और किरण के बीच दोस्ती बढ़ रही थी। वह हर रोज मिलते, फिर बातें करते, या यूं कहें कि उनके बीच प्यार हो रहा था। अब एक दिन किरण अरुण को चैलेंज करती है। दरअसल आर्मी के अंदर ही हर साल एक कंपटीशन होता था जिससे पिछले 20 साल से भी उनकी टीम नहीं जीती थी। अब किरण उसे चैलेंज करती है कि अगर उसकी टीम इस कंपटीशन में टॉप 5 में आ गई तो मैं तुम्हें एक किस दूंगा। वेल ये सुनकर अरुण बहुत खुश होता है। अरुण अपनी टीम का कैप्टन था। अब वह अपनी टीम के अंदर जोश भरता है और उनसे बताता है कि उन्हें हर हाल में एक कंपटीशन जीतना है, जिसके लिए वह इतनी हार्ड ट्रेनिंग देता है कि सभी उससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अरुण ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा है। बट अरुण उनके साथ साथ खुद को भी तपा रहा था। वेल जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो अरुण को बॉक्सिंग भी लड़नी थी, बट उसे बॉक्सिंग नहीं आती थी, इसीलिए वह बहाना बनाकर सो जाता है। उसका कहना था कि वह बीमार है, बट उसका दोस्त बॉक्सिंग कंपटीशन जीत जाता है, जिससे अरुण बहुत खुश होता है। तो कुछ इस तरह इस बार वह कंपटीशन को जीत जाते हैं, यानी टॉप 5 नहीं बल्कि फर्स्ट आते हैं, जिससे उसकी टीम के लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वह शाम को पार्टी करते वक्त खूब इंजॉय कर रहे थे और ड्रिंक भी कर रहे थे, लेकिन तभी अरुण उन्हें देखते ही रोकता है। यानी अरुण गुस्से में था, क्योंकि ड्रिंक पीना अलाउ नहीं था, इसलिए अरुण सब पर गुस्सा हो जाता है, जिससे पार्टी खराब हो जाती है। यानी उसके सभी दोस्त उससे नाराज हो जाते हैं, यहाँ तक कि किरण भी उससे नाराज हो जाती है। उसके बाद सभी अरुण से बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये हम पर अपना रौब जमा रहा है। अब अरुण को भी ये चीज बुरा लग रही थी। वह एक दिन सबके सामने काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उन्हें बताता है कि उसे अपनी दोस्ती भी प्यारी है और ड्यूटी भी, इसलिए दोनों चाहिए। यानी उसकी इमोशनल बातें सुनकर सभी उसे माफ कर देते हैं और फिर किरण भी उसे माफ कर देती है। वेल अब सीन शिफ्ट होता है 1971 में, जब अरुण ट्रेनिंग दे रहा था। हम देखते हैं कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, उसे टैंक भी चलाना आ चुका था। अरुण को जब उसका टैंक मिलता है तो वह उसमें सबसे पहले किरण की ही फोटो लगाता है। उसके बाद वार शुरू होता है, क्योंकि पाकिस्तानी मिसाइल बॉर्डर पार तक आ रही थी, इसलिए जवाबी हमले में लेफ्टिनेंट हनुत एक प्लान बनाता है कि वह आज रात बॉर्डर पार कर जाएंगे। वेल अब वहां पर जाते हैं, बट हनुत ने अरुण के ट्रेनर को ऑर्डर दिया था कि वह अरुण को इस लड़ाई से दूर रखेगा, यानी अरुण को युद्ध में लड़ने नहीं दिया जाता है। जबकि अरुण पाकिस्तान आकर बहुत खुश था, बट उसे परमिशन नहीं थी कि वह युद्ध लड़े। वेल तभी एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है 2001 में, यानी कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां मदन लाल अपने कॉलेज रीयूनियन पार्टी में आया था। मदन लाल बहुत खुश था, बट निसार के अंदर कुछ खटक रहा था, यानी वह जो सच्चाई बताने वाला था उसे वह बता नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सच्चाई जानकर मदन लाल को बहुत दुख होगा। तभी एक दिन निसार की वाइफ उसे मना करती है कि वह उन्हें सच्चाई नहीं बताएगा, क्योंकि वह बहुत खुश है, वह कुछ दिनों के लिए आए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मदन लाल उनकी कुछ बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस दिन अरुण चाहता तो बच जाता, क्योंकि उसको ऑर्डर मिल चुकी थी कि वह पीछे हट जाए, बट वह पीछे नहीं हटा। हालांकि मदन लाल अभी भी पूरी सच्चाई नहीं जानता था। उसके बाद मदन लाल निसार के साथ अपने घर जाता है, जो सारगोदा में था, जहाँ पर उसकी बचपन की यादें बसी थी। वह अपने घर को देखकर बहुत खुश था। हम देखते हैं कि वहाँ जो फैमिली थी ना उस समय रह रही थी, वह मदन लाल को खूब स्वागत करती और उसका अच्छे से ख्याल रखती। तभी वहाँ पर जहांगीर नाम का एक शख्स आता है, जो बहुत गुस्से में था, क्योंकि जब इंडिया से वार हुआ था ना, तो उस वार में जहांगीर का पैर भी चला गया था और उसके सारे दोस्त भी मारे गए थे, इसलिए वह इंडियन से नफरत करता था। बट मदन लाल उसे अच्छे से समझाता है। उसका कहना था कि इस वार में तुमने ही नहीं, हमने भी बहुत कुछ खोया है, जैसा कि मैंने अपना बेटा खो दिया। वे ये सब बातें सुनकर जहांगीर मान जाता है। अब सीन फिर से 1971 के अंदर शिफ्ट होता है, जब इंडियन आर्मी सारगोदा के अंदर एंटर कर चुकी थी। यहाँ पर भयानक युद्ध होता है। तभी यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ऊपर से अटैक करती है, यानी प्लेन से, जिससे इंडियन आर्मी को बहुत नुकसान होता है। यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर घायल हो चुके थे। वहीं अरुण की बात करें तो वह उसे इस वार के दौरान रिजर्व भी रखा जाता है। वह शांत होकर सिर्फ युद्ध देख रहा था। अब इस युद्ध में इंडियन आर्मी पाकिस्तान को हरा देती है, यानी फर्स्ट वार में इंडिया जीत जाती है। तभी सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है 2001 में, जब मदन लाल सारगोदा में था। वह अपना घर देखने के बाद वापस लाहौर आ रहा था, बट उसे रास्ते में ही एक चीज सता रही थी कि आखिर उसका बेटा उस दिन पीछे क्यों नहीं हटा। फिलहाल यहाँ पर मदन लाल उस युद्ध के मैदान को देखना चाहता था, जहाँ पर उसका बेटा शहीद हुआ था। वह कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर उससे पूछूंगा कि उस दिन तुमने पीछे क्यों नहीं हटा। अब निसार उन्हें उस मैदान में ले जाने के लिए निकल पड़ता है। इतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है। अब फिर से युद्ध स्टार्ट
हो चुका था। इस बार भी इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर भारी पड़ रही थी, बट पाकिस्तान दोबारा से उन पर प्लेन से अटैक करता है, जिससे इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि अरुण के कुछ दोस्त भी मर जाते हैं। इस युद्ध से बहुत ज्यादा दुखी थे। उसके बाद लेफ्टिनेंट हनुत फिर से इंडियन आर्मी को मोटिवेट करता है। उसका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पीछे नहीं हटेंगे और इस बार उनके ही खून से उनकी जमीन को लाल कर देंगे। वेल, इधर इंडियन आर्मी भी जोश के साथ तैयार थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी साजिश रच रहा था। वह बसंत तार के नाले में माइंस लगा देते हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चाहती थी कि वह उनके खेमे में ना आ सके। तो हम देखते हैं कि रात को जब इंडियन आर्मी टैंक के साथ बसंत तार नाले के पास पहुंचती है ना, तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर माइंस लगी हुई है। इंडियन आर्मी उन माइंस से बचते बचाते बड़ी मुश्किल से उस पार जाती है, बट दिक्कत ये थी कि सिर्फ पैदल आर्मी यानी उनके टैंक अभी भी नाले के पीछे ही फंसे थे। वहीं इधर लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान आर्मी टैंक से उन पर अटैक कर रही थी, जबकि इंडियन आर्मी के टैंक माइंस की वजह से फंस चुके थे। अगर टैंक उस पार नहीं ले जाए गए तो इंडियन आर्मी मारी जाएगी। इसलिए लेफ्टिनेंट ये फैसला लेता है कि सभी टैंक को एक लाइन में कर दो, यानी पहला टैंक जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से सभी टैंक जाएंगे। वे अब टैंक को वैसे ही ले जाने की कोशिश करते हैं और ये प्लान सक्सेस भी हो जाता है। हम देखते हैं कि टैंक उस पार पहुंच चुका था, जिससे इंडियन आर्मी ये भी युद्ध जीत जाती है। उसके बाद वह पाकिस्तान के सराज चक्र पोस्ट पर हमला करते हैं। हम देखते हैं कि वहां भी हमारी आर्मी बड़ी ही बहादुरी से लड़ती और पाकिस्तानी आर्मी को मार गिराती, यानी यहाँ पर भी वह विजय पा चुकी थी। वे अब इंडियन आर्मी रुकने वाली नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अरुण मन ही मन बहुत दुखी था, क्योंकि उसने अभी तक युद्ध भी नहीं लड़ा था, जबकि वह युद्ध से पहले काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि वह युद्ध लड़ेगा, बट उसे वार में लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया। अभी एक दिन पाकिस्तान की तरफ से एक अनाउंसमेंट आता है कि वह सीज फायर करना चाहते हैं, यानी युद्ध को रोकना चाहते हैं। अब ये खबर सुनकर अरुण के रेजिमेंट वाले बहुत खुश थे, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया तो सभी अपने अपने घर जाते। बट अरुण तो इस वार में कुछ भी नहीं किया था, इसलिए वह गुस्सा था। तभी उसे उसका ट्रेनर एक सच्चाई बताता है। वह कहता है कि तुम्हें जानबूझकर इस युद्ध से दूर रखा गया था ताकि तुम सेफ रहो। अब ये सुनते ही अरुण को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि अरुण ने किरण से ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि वह वार में जाना चाहता था और किरण की वजह से वह ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वह फैसला लेता है कि दोनों अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर अरुण ने वार के लिए किरण को छोड़ दिया था, लेकिन उसने तो वार में हिस्सा भी नहीं लिया था, इसीलिए वह गिल्टी फील कर रहा था कि उसका सामना कैसे करेगा। वेल, तभी एक दिन अरुण की टीम को ऑर्डर मिलता है कि उन्हें टैंक लेकर दूसरे पोस्ट पर जाना है। तो हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी के पास सिर्फ 7 टैंक बचे थे, जिनमें से एक अरुण का भी टैंक था। अब अरुण भी टैंक लेकर दूसरे पोस्ट पर निकल पड़ता है, बट दिक्कत तो तब होती है जब रास्ते में ही पाकिस्तानी आर्मी उन पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि इस बार अरुण भी लड़ता है। यहाँ पर इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को मार देती है, बट अरुण देखता है कि पाकिस्तानी आर्मी का एक टैंक भाग रहा है, तो अरुण भी उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अब अरुण को देखकर इंडियन आर्मी के 2 और टैंक भी उसके पीछे लग जाते हैं, यानी अब टोटल 3 टैंक हो चुके थे। अरुण पाकिस्तानी टैंक को ब्लास्ट करने ही वाला था कि तभी वह देखता है कि ढेर सारे पाकिस्तानी टैंक उनकी तरफ आ रहे थे, यानी ये रेजिमेंट निसार की थी, जो बहुत दिनों से प्लान बना रहा था। अब अरुण निसार के रेजिमेंट से लड़ाई शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि अरुण बड़ी ही बहादुरी से पाकिस्तानी टैंक को ब्लास्ट कर रहा था, जिससे निसार की हालत खराब हो रही थी। तभी वह इंडियन आर्मी के 3 टैंक को घेर लेता है और उसमें से एक को ब्लास्ट कर देता है। इस वजह से इंडियन आर्मी का जो कैप्टन था ना, वह डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उनके पास सिर्फ 2 टैंक बचे हैं और पाकिस्तानी टैंक ज्यादा है, जिससे वह मारे जाएंगे। इसलिए कैप्टन अरुण को पीछे हटने को बोलता है, बट अरुण उसकी नहीं सुनता। वह बड़ी ही बहादुरी से निसार के सभी टैंक को ब्लास्ट कर देता है। बट इसी बीच अरुण के टैंक में आग लग चुकी थी, जिसकी वजह से निसार अरुण को मारने में कामयाब रहता है। अब निसार अरुण को भले ही मार देता है, बट वह दुखी था, क्योंकि उसने अरुण की बहादुरी देखी थी कि उसके पास मौका था वह पीछे हट जाए, बट उसने मौत को चुना और अकेले ही पाकिस्तानी टैंक को ब्लास्ट कर दिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम देखते हैं कि निसार अरुण के फादर को उसी जगह लाया था जहां पर अरुण मरा था। निसार उनको सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि अरुण इसी पेड़ के नीचे मरा था, और साथ में ये भी बताता है कि उसके बेटे को उसने ही मारा था। अब ये सुनकर मदन लाल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वह पेड़ को टच कर रहा था, तभी निसार बताता है कि आपका बच्चा बहुत बहादुर था, हम दोनों एक साथ फायरिंग कर रहे थे और फिर आपका बेटा मारा गया। यानी निसार अरुण की खूब तारीफ करता है और कहता है कि मैंने तो उस समय अपना फर्ज निभाया था, बट
बट ना जाने क्यों आज तक उस बोझ को लेकर चल रहा था कि कब आपसे माफी मांगू। अब मदन लाल उसे समझाता है कि वह गुस्सा नहीं है, ये जंग तो होती रहेगी जब तक हम नहीं रुकेंगे, इसलिए हमें रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर मदन लाल निसार और उसकी फैमिली का दिल जीत लेता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि वह सच्चाई जानकर गुस्सा होगा, बट उसने तो उन्हें कुछ नहीं बोला। और फिर जब वह वापस इंडिया जा रहा था तो वह निसार से कहता है कि कभी मौका मिलेगा तो उसके घर जरूर आना। वे यहीं पर कहानी समाप्त कर दी जाती है।